नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने केंद्रीय कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों बिल किसानों और आम आदमी के लिए काले कानून है। देश भर का किसान इन बिलों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये के चलते अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वहीं पर मंत्री कल्ला ने कहा कि 1.5 माह से देश का किसान यातना झेलकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वहीं पर न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत की। बीडी कल्ला जी हैं। कल्ला जी, किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है, किस तरह से देखते हैं इन 3 कृषि कानूनों को लेकर? ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काले कानून है। इनको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इन बिलों में ख़ास तौर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई किसान किसी कॉरपोरेट हाउस से मान लो 20 साल का एग्रीमेंट करता है और अपनी ज़मीन लीज पे देता है और उनके बीच में कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। ये अपने आप में उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। कृषि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। कृषि मंडी टैक्स किसानों को नहीं देना पड़ता था, आम उपभोक्ताओं को देना पड़ता था और वो किसानों के वेलफेयर में काम आता था, गाँवों को सड़कों से जोड़ने में, उनके यातायात के साधन सुगम करने में, ये करने में। और मंडी समिति में जो फैसला होता था वो किसानों के और मंडी समिति के बीच में होता था और उनको न्याय मिलता था। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने का प्रावधान था। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने 1955 में ये कानून बनाया था। अब इसमें अनाज और दाल की कीमत 100% तक बढ़ेगी तब स्टॉक लिमिट लगेगी। आलू और प्याज की कीमत 50% से अधिक होने पर वो स्टॉक लिमिट लगाएंगे। और जो स्टॉक पहले से लिए हुए हैं, मान लीजिए किसी ने 10 लाख टन का स्टॉक लिया हुआ है तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। तो ये जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने का जो विधेयक था वो जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ाने वाला विधेयक बना दिया। ये कॉरपोरेट सेक्टर के 10-20 लोगों के हित में है, पूरे देश की जनता के हित में नहीं है। इसलिए इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। एक तरफ तो बीजेपी जो है कई बार ये कहती है कि किसान परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। किसान जो है लगभग 35-40 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनकी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। लंदन के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अनेक संगठन प्राय बीजेपी के साथ रहे हुए जो दल हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए। इसके बावजूद भी सरकार जो है अहंकार में बैठी हुई है। सरकार को तुरंत किसानों से बातचीत करके इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि एग्रीकल्चर फीडर अलग होने पर किसानों को दिन के ब्लॉक्स में ही बिजली दी जाए, इसको प्राथमिकता देंगे। सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का हमारा कार्यक्रम है और बाकी आप बजट का इंतजार कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बजट घोषणा करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी, जिन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर अपनी बात को रखा। वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को स्पष्ट किया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सरकार के तमाम विधायक और मंत्री सक्रिय हैं। सहयोगी सुरेश गोयल के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।